ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम शनमूलां श्री विष्णु स्वामी मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम और आदि गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। वर्तमान समय में अपने ध्येय पर अविचल दृष्टि रखकर मार्ग में मखमली बिछौने हों या कांटे बिखेरे हों, उनकी चिंता ना करते हुए जो निरंतर क्रियाशील व्यक्तित्व को धारण किए हुए हैं, ऐसे देवकी नंदन जी को बार बार शुभ आशीर्वाद। यहां हमें जो एकत्रित होना पड़ा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान पहले ही धर्म के आधार पर बट चुका था और आज उस धर्म को कोई ध्यान नहीं रखता है। यहां तक कि बड़े बड़े नेता, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में फतवा जारी हो रहा है और फतवा जारी में कहते हैं कि कोई वोट मत देना, हमें विधर्मी कहा जाता है। आप किस दिन एकत्रित होंगे? किस दिन आपको एकत्रित होने के लिए सोचना होगा। आरएसएस की स्थापना हुई आजादी से पहले 1925 में, लेकिन हिंदू तब भी एक नहीं हुआ। उसके पश्चात में यहां बट गए, चले गए, और तो और जो हमारी जमीन थी आजादी के बाद, जिस पर हमारा अधिकार था, जहां हमारे बड़े बुजुर्ग रहते आए हैं, आज उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड के नाम पर आज हमें चिन्हित किया जा रहा है। हमारे देव स्थानों को हमसे छीना जा रहा है। यहां सनातन बोर्ड की स्थापना हमारे आदि गुरु शंकराचार्य बैठे हुए हैं, जिन्होंने लगभग 2600 वर्ष पूर्व महाराष्ट्री जिस पंथ पर चल रहे हैं, वहां सनातन धर्म की स्थापना के लिए 4 मठों की स्थापना की गई थी। आज उन मठों का आधार भी ऐसे लग रहा है जैसे कि बद्रीनाथ में महाराज श्री, आपने देखा होगा कि एक विधर्मी कहता है ये बद्रीनाथ नहीं है, ये तो बदरुद्दीन की दरगाह है। इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। हमारा होगा क्या? अब हमें करना क्या है? एक राजा के यहां एक बकरी थी और राजा ने डिडोरा पिटवा दिया कि जो मेरी बकरी को तृप्त करेगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन भैया दिन भर लोग बकरी चराते, एक एक करके आते, बकरी को ले जाते चराने के लिए, लेकिन संध्या होते होते जैसे ही राजा के पास लाए, खूब चराते, दिन में खूब चराते, संध्या में राजा के पास उस बकरी को लाया जाता तो बकरी ही भैया जब हरा हरा तिनका देखेगी, हरी हरी घास देखेगी तो रहा नहीं जाएगा। हरी हरी पत्तियों को राजा दिखाता और बकरी उन्हें चरना फिर प्रारंभ कर देती। ऐसा नित्य प्रति होता रहा। अनेक बड़े बड़े महारथियों ने उस बकरी को तृप्त करने के लिए सोचा, लेकिन उस बकरी को तृप्त नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे ही हमारा जो ये साधु समाज बैठा है, उसमें से एक साधु खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज इस बकरी को मुझे दे दो। अब जैसे ही कहा बकरी को मुझे दे दो, तो वो बकरी को ले गया। लेकिन महाराज के हाथ में एक दंड भी था और उस दंड से जैसे ही बकरी चारा चरने के लिए तैयार हो, उसके एक मारे। जैसे ही बकरी चारा चरने के लिए तैयार हो, एक मारे। पेट तो फूला नहीं, लेकिन मुंह फूल गया। अब साधन बन गया। जब साधन बन गया तो साधन बनने के कारणवश आज यहां पर संध्या के समय वो संत उस बकरी को लेकर आए
और राजा से कहने लगे, महाराज अब देख लो आपकी बकरी तृप्त हो गई है। अब जब कहा बकरी तृप्त हो गई है तो यहां राजा ने वो हरी हरी पत्ती दिखानी चाहिए, लेकिन एक दंड जो साधु के हाथ में था, जो सुबह से उस पर पड़ा, उसके मुख पर लगा, अब वो हरी हरी पत्तियां भी देखे और उस दंड को भी देखे, और जब दंड को देखे तो उन हरी हरी पत्तियों को चरने के लिए तैयार ना हो। यही हमारा सनातन बोर्ड है, जिसे ऐसा अंकुश लगाना है, ऐसा अंकुश लगाना है कि ये जितने हरी हरी पत्ती दिख रही हैं, जो हमारे मंदिरों पर, हमारे गुरुद्वारों पर, हमारे जितने भी सनातन धर्म के स्थान हैं, उन पर जो अपना अधिकार प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रस्तुत ना कर सके। ये संत समाज आज वही दंड लेकर खड़ा हुआ है, और आज उस दंड को संभालने के लिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे मध्य में हैं। तो मेरा आप सभी से केवल एक ही अनुरोध है, आग्रह है कि ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। हमें तो बस सनातन बोर्ड ही चाहिए, और जितने भी ये चरने वाले हैं उनके मुंह पर तो फिर दंड ही लगेगा। इससे ही कार्य बन सकता है, अन्यथा कार्य नहीं बन सकता है। यदि मेरी वाणी से किसी को आघात पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री राम।